पढ़ाई में छात्र ने गणित के प्रश्नों की कॉपी लापरवाही से कूड़ेदान में फेंक दी। गणित की जीनियस याई, जिसके पास नई कॉपी खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके जाने के बाद उसे कूड़ेदान से उठा लाई और नाम फाड़कर चुपके से देखने का इरादा किया। संयोग से यी डेंग ने देखा कि उसकी फेंकी हुई कॉपी याई की मेज में रखी है। उसने तुरंत अपना लिखा हुआ काम पहचान लिया। घबराकर याई ने जल्दी से दराज को ढक दिया। यी डेंग ने तुरंत उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि अपने बैग से मोटी सी एक गट्ठर कॉपियां निकालकर मेज के बीच में रख दी। इस हरकत ने तुरंत याई का ध्यान खींच लिया। उनमें हर कॉपी वही थी जो याई बहुत समय से देखना चाहती थी, मगर पैसों की कमी के कारण कभी खरीद नहीं पाई। यी डेंग ने खुद पूछा कि याई कौन सी देखना चाहती है। याई ने मुंह से मना कर दिया, लेकिन दिल में वह एक कॉपी लेने की चाह रखती थी। आखिरकार उसने हिम्मत करके मांग लिया। याई तुरंत शर्मिंदा हो गई, मगर वह नहीं जानती थी कि यी डेंग के मन में अपना एक प्लान है। यी डेंग ने कहा कि वह अभी लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करेगी, याई वहां आकर एक कॉपी ले सकती है। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से खुशी से फूली नहीं समा रही थी। फिर तुरंत अपने ठंडे मिजाज वाले पढ़ाकू का रूप बना लिया। लाइब्रेरी में यी डेंग को आखिरकार अपनी पसंद की लड़की के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं जा रहा था। समय तेजी से बीत गया और याई ने जल्दी ही एक कॉपी खत्म कर दी। यी डेंग ने तुरंत दूसरी निकाल दी। मानना पड़ेगा कि यी डेंग की चाल सचमुच कमाल की थी। उसने न केवल याई को अपने पास रोके रखा, बल्कि उसके दिल में भी अच्छा असर छोड़ दिया। दिल में वह पहले ही बहुत प्रभावित हो चुकी थी, मगर अपने पढ़ाकू इमेज को नहीं तोड़ सकती थी। उसने ईयरफोन निकाले और एक याई को देकर कहा कि साथ में संगीत सुने, और नजरें चुपके से याई की ओर डालती रही। उस पल उनके आसपास की दुनिया जैसे गायब हो गई और वे एक घास के मैदान में थे। हवा यी डेंग के संगीत के साथ याई की आत्मा को छू रही थी। उसके सारे गम भुलाकर उसे इस पल के सुकून में डुबो रही थी। पढ़ाई खत्म करके याई घर जाने लगी। शायद किस्मत भी यी डेंग की मदद कर रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। याई के पास छाता नहीं था, इसलिए उसे यी डेंग के साथ एक ही छाते के नीचे चलना पड़ा। यी डेंग ने मौका देखकर याई को अगले दिन साथ पढ़ने का न्योता दिया, मगर याई को कल काम पर जाना था ताकि जिंदगी के खर्च पूरे कर सके। यी डेंग तुरंत मायूस हो गई। अचानक यी डेंग ने सीधे अपने दिल की बात कह दी, जिससे न सिर्फ याई चौंक गई, बल्कि वह खुद भी हैरान रह गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बारिश में खड़े रह गए और माहौल में हल्की सी रोमानी महक फैल गई। मगर याई, जो खुद को कमतर समझती थी, इतनी बेहतरीन जोड़ी की चाह करने की हिम्मत न कर सकी। उसने जल्दी से सफाई दी कि उसे यी डेंग से नफरत नहीं, बस इस समय वह रिश्ते में नहीं जा सकती। यी डेंग तुरंत शर्मिंदा हो गई। याई ने तो यह भी समझ लिया कि शायद उसने सब गलत समझा। तभी यी डेंग की गाड़ी लेने आ गई। उसने याई से विदा ली और गाड़ी में बैठकर चली गई। घबराहट में यी डेंग को यह भी एहसास न हुआ कि याई बारिश में भीग रही थी। छाता बंद कर गाड़ी में बैठने के बाद अचानक उसे ख्याल आया और वह तुरंत गाड़ी से उतरकर याई की ओर दौड़ पड़ी। याई ने पहली बार इतना भुला और इतना प्यारा लड़का देखा था।